तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने युवाओं के बीच जाकर एक बिहार में मेरी सरकार बनेगी तो हम यहाँ 100% को मिसाइल लागू कर रहे हैं, अटल कर रहे हैं। इनके पास तो कोई अपना विजन नहीं है, कोई इनके पास कार्य योजना नहीं। आपके यहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा पैसा, आज उसी नीतीश कुमार को मजबूर होकर 1 करोड़ का घोषणा करना। पहले तो बोलते थे कि लालू के राज में जंगल राज है, अभी कौन सा राज चल रहा है? तो पूछना चाहते हैं कान के अनुसार बोलने का लालू प्रसाद यादव ताकत दिया, ब्लॉक में जाकर उन्होंने कुर्सी छीन। लालू यादव ने दलित पिछड़ों के मुंह जो बंद था उसके पहले का आवाज क्या जवान दिया कि जंगल राज किसको कहते हैं। पारस हॉस्पिटल में आप घूस नहीं रहा रहे जो बिना नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आजीज बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लाइव। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर का विधानसभा क्षेत्र में, और इस्लामपुर का प्रमुख प्रखंड का अभी यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे हम वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले अपना नाम प्रसाद यादव, अपने चैनल में स्वागत है। आपको भी, आपको चैनल को भी नीतीश कुमार मिसाइल लागू किए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार बहुत जोर के राजनीति करवाने का काम किए हैं। बिहार का छात्र है, नौजवान है, PRP का परीक्षा पूर्ण हो चुका है, उसके पहले उन्होंने मिसाइल लागू नहीं किया है। बिहार के नौजवान इससे बाधित हुआ है। और जब हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने युवाओं के बीच जाकर एक सम्मेलन कराकर उन्होंने घोषणा करने का काम किया, यदि बिहार में मेरी सरकार बनेगी तो हम यहाँ 100% को मिसाइल लागू करेंगे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे सरकार हमारे पार्टी का नकल कर रही है। जो हमने आगे बोल रहा, हमारे नेता जो आगे बोल रहे हैं उसका नकल कर रहे हैं। इनके पास तो कोई अपना विजन नहीं है, कोई इनके पास कार्य योजना नहीं है। जो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि जो मिसाइल लागू करेंगे, तो इन्होंने मिसाइल लागू करने का काम किया। वो भी इसमें भी बहुत मैंने खामियां हैं। जैसा आज के पेपर में हम लोग पढ़ने का काम किया, उसमें दिया हुआ है कि जो बिहार के लोग अदर स्टेट में जो शिक्षा ग्रहण किए, वो अदर यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, अदर राज्य की यूनिवर्सिटी से, तो वैसे छात्रों को मिसाइल लागू नहीं करें। तो ये कहाँ का अपने नियम है? जब हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो इसमें भी बहुत पेच है। उन्होंने TR4 में लागू करने का काम किया तो मिसाइल, लेकिन इतना परीक्षा शिक्षा का हो गया है तो आज उनको मिसाइल नीति अभी इसलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद का नकलची लोग कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं। अरे कभी बोले थे कि हम 2 साल बिजली फ्री नहीं देंगे, कि कहाँ से देंगे हम? और यहाँ से जब तेजस्वी यादव बोले, फिर उसके बाद जब चुनाव करीब आया तो बोले कि हम देंगे। क्यों ऐसा आया? हम आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि 20 बरस से इन्होंने भाजपा और जदयू सरकार, हम एक बार 17 महीने, एक बार 22 महीने, 2015 में 22 महीना और 2022 में 17 महीने। हमारे नेता ने, हम पूछना चाहते हैं कि 20 साल के अंदर इन्होंने क्या काम किए? हमारा नेता ने शिक्षा आगे बढ़ाए, तालमी मरकज हो या शिक्षा मित्र हो या टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी के सेविका हो, सहायता उन लोगों का मानदेय दुगना करवाने का काम किया 20 साल में। नीतीश कुमार हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरे बिहार वासियों को मंच से जाकर कहने का काम किया था, यदि मेरा सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। उस समय यहाँ के
वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मन से कहा करते थे, कहाँ से लाएगा पैसा, अपना बाबू जी कहाँ से लाएगा, अपना अपना बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा पैसा। आज उसी नीतीश कुमार को मजबूर होकर 1 करोड़ का घोषणा करना पड़ रहा है। वो कहाँ से लाएंगे पैसा? तो इससे स्पष्ट होता है इनके पास न कोई विजन है, न कोई इनका कार्य योजना है, न इनके पास कोई आगे के सोच रखने वाला कोई उस तरह का एजेंडा है। हमारे नेता के पास विजन भी है, हमारे नेता के पास जो उन्होंने कहा वो काम किए, काम करके दिखाए। 700 डॉक्टर पूरे बिहार में एक दिन में उन्होंने, जो नंबरी डॉक्टर था जो नहीं आता था हॉस्पिटल, उनको भी बर्खास्त करने का काम किया। पहले तो बोलते थे कि लालू के राज में जंगल राज है, अभी कौन सा राज चल रहा है? तो पूछना चाहते हैं कि जंगल राज किसको कहते हैं? दलित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी जब अपने संविधान के अनुसार बोलने का लालू प्रसाद यादव ताकत दिया, ब्लॉक में जाकर उन्होंने कुर्सी छीन कर खींच कर पदाधिकारियों के सामने बैठने का काम किया। क्या इसको जंगल राज कहते हैं? यदि ऐसा जंगल राज आप कहते हैं, इसको 100 बार हम लोग कहेंगे कि ऐसा होगा, क्योंकि लालू यादव ने सामाजिक न्याय करने का काम किया। लालू यादव ने दलित पिछड़ों के मुंह जो बंद था उसके पहले का आवाज किया, जवान दिया। उसके मनुवादी लोग, सामंतवादी लोग उसको कहते हैं कि जंगल राज है। हम पूछना चाहते हैं कि जंगल राज किसको कहते हैं? पारस हॉस्पिटल में आप घूस दिन दहाड़े जो बिना नकाब का, बिना हेलमेट का खुलेआम जाकर मारता है आईसीयू रूम में, यह जंगल राज नहीं है। गया में यहाँ बिहार पुलिस होमगार्ड का यहाँ पे होमगार्ड के एक बेटी के साथ उसको भान में, मतलब एम्बुलेंस में बलात्कार होता है, जंगल राज नहीं है। जंगल राज है क्या? जंगल तो उससे ज्यादा अभी महाराक्षस राज। कहीं रामपुर हम देखे थे, स्नैक उनका सांप काटा गया है, उनपे गए वैक्सीन लेने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर साहब मना कर दिए कि वैक्सीन नहीं है। तो किसका राज है? वही तो पूछ रहे हैं कि न यहाँ शिक्षा का व्यवस्था इनके राज्य में, न स्वास्थ्य का व्यवस्था है। बिल्डिंग बना दिए, बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, सेक्टर अब तैयार कर दिए हैं, लेकिन उसमें न कर्मी है, न उसका सुविधा है, इससे तो पब्लिक का लाभ तो नहीं हो रहा है। तो हम यही कहेंगे, नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं, हट गए हैं, इनके पास कोई न विजन है न कोई रीजन है। इनका जो सरकार है खटारा हो चुका है। 20 साल के अंदर बदलने की जरूरत है। बिहार में कहीं देखिए यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि पटना में यहाँ नियुक्ति पत्र जा रहा था, तो वो कहीं ना उनके सर पे कमल का रख दिया बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज भी हम लोग सम्मान दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन अब वो अचेत हो चुके हैं। अब उनके पास दिमाग है जो काम नहीं करता, दिमाग काम करता तो जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। उनका कोई विजन तो है नहीं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभेच्छा अनुसार बिहार की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यही बिहार की जनता का मांग है। नीतीश कुमार बोला 2025 से फिर से जीतिए। 2005 से 2025 बहुत हुए नीतीश, बिहार की जनता यह कह रही है। यहाँ पे इनको मतलब तेजस्वी यादव और जीते में क्या क्या लगता है? सामने आपके सामने उनका विजन है, माई बहन योजना करेंगे, आईटी पॉलिसी लागू करेंगे, आईटी हब खोलेंगे, उसके बाद वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे। उनको पास विजन है। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि कंपनी कलम नहीं पकड़वाएंगे, कट्टा पकड़वाएंगे, तो प्रशांत किशोर क्या बोलेंगे? प्रशांत किशोर हमेशा खिलाफ बोलते हैं। प्रशांत किशोर तो बीजेपी का बी टीम है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी के लिए काम कर रही तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? मैंने प्रशांत किशोर तो बी टीम है भाजपा। तेजस्वी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? तेजस्वी से यहाँ लड़ाई है। तेजस्वी को जब बीजेपी के बी टीम है तो इसलिए ना बोल रहे हैं कि सत्ता में तेजस्वी नहीं आया है, भाजपा आ जाए तो ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं तेजस्वी। अरे कौन बैल के अरवा ज्यादा चलता है? जो चलता है सबसे ज्यादा। इसलिए बिहार के मानचित्र पर तेजस्वी छाए, तो किसके बारे में बोलेंगे? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे और युवाओं को प्लान जरूर करेंगे, अब बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे। उन्होंने तो हर समय 2000 जनता को कौन किसके सुरक्षित आ जाता है,
कितने से आए हो? जनता दल यूनाइटेड में गए थे अमित शाह के कोटा से, उन्होंने स्वीकार किया, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया था, भूल गए क्या? इनको अमित शाह के कहने पर हम पार्टी में उपाध्यक्ष बनाए। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा जो भी टीम है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को घोटाले से नाम कर दिया था, तो उनके बारे में क्या कहना है? नहीं तो चुनाव आयोग का मामला है, जो एक इपिक नंबर है, इपिक नंबर तो चुनाव आयोग ही दिए एक नंबर बताया, दो एक नंबर, ये दो इपिक कैसे जारी हुआ? चुनाव आयोग ने जारी किया, तो इसका जवाब तो चुनाव आयोग में देंगे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। इपिक नंबर हम और आप ना जारी कर दीजिएगा, तो इपिक नंबर तो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन में देंगे कि कैसे हमारे पास इपिक नंबर आया। आनंद फानन में दूसरा इपिक नंबर देकर उनको नाम दर्शाया गया वोटर लिस्ट में। इनके प्रति क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तमाम ऐसी बड़ी बड़ी खबर का रोल उड़ाते रहते हैं और ऐसे करवाते रहेंगे, आप देखते हैं नला नला।